लोग? आगे सब बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो अपन ने इसके पहले वाली वीडियोस के अंदर लीनियर अरेंजमेंट किया था, ठीक है, जहाँ पे अपन ने कुछ उसके बेसिक्स देखे थे, कुछ ट्रिक्स देखी थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो वो इनफ था एक लीनियर अरेंजमेंट को, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आज अपन करने वाले हैं सर्कुलर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस, और उन्हीं में अपन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कर रहे होंगे, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर आप बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कर सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट समझना आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो पुरानी वीडियोज है सिटिंग अरेंजमेंट की, उसका लिंक मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको वीडियो के एंड में भी उसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो एक बार जाके उसका जरूर चेकआउट करना। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लेना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे आते रहे हर बार अपन जब भी वीडियोज अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो बेसिक क्या है, अपन थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने पहले से कर रखी है ताकि टाइम अपना बच सके। मिनिमम टाइम में अपन सब कुछ कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। अपन बिल्कुल भी नहीं खींचने वाले कोर्स को। जितना कम से कम टाइम में अपन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, उतना ही जल्दी अपन को रिवीजन का टाइम मिलेगा, और बाद में अपन बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन लगा रहे होंगे, और बस क्रैक कर लेंगे अपन, ठीक है। तो बेसिक क्या कहता है, अपन इन दो प्रॉब्लम से किसी भी, अब ये नहीं है कि ये सिर्फ सर्कुलर में काम आएगा, ये लीनियर में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सिटिंग अरेंजमेंट का हार्ट है। इस हार्ट को आपको समझना ज़रूरी है, ताकि फंक्शनैलिटी अपन को पता लग जाएगी। तो क्या कह रहा है ये, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए क्या है, सेकेंड लेफ्ट है बी का, ठीक है। एंड बस यही चीज़ पकड़नी है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, एंड, ठीक है। इस एंड को अपन को समझना है बस, और कुछ नहीं। अगर ये एंड अपन को समझ में आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। तो इस एंड को देख ले, ये एंड किसको दर्शा रहा है, ये एंड बात कर रहा है अपन को ए के लिए, ठीक है। ये ए की बात कर रहा है। अभी समझना क्या बोला है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए क्या है, सेकेंड लेफ्ट है बी का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे मान लो बी रख दिया है, ठीक है। ये मैंने अपने क्या किया, यहाँ पे बी बना दिया है। एक बार वापस से बना देता हूँ, अच्छे से नहीं बनाया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ने सेंटर में क्या ले लिया, बी ले लिया अपना, ठीक है। तो एक है सेकंड लेफ्ट है बी का। अगर एक चीज़ बताइए, ये मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर जो अपना बी है उसका जो फेस है सेंटर की तरफ है। अगर सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ इसका मुंह है, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड लेफ्ट है। सेकंड लेफ्ट का मतलब एक स्पेस बीच में होगी, और उसके बाद दूसरी स्पेस के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, ए अपना बैठा होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। ये अपना हो गया, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। ए क्या है, बी के सेकंड लेफ्ट पे है। ये बी रहा, इसके लेफ्ट साइड ये रहा, और उसके कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे, तो 1 और 2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एंड आ रहा है तो अपन हमेशा ए को कंसिडर करेंगे, जो पहला एलिमेंट था ना उसी से बात करेंगे। ए, एंड का मतलब ए, एंड मतलब एंड ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए क्या है, सी के थर्ड राइट में, ठीक है। मान लेते हैं, अपन मान के चलते हैं, यहाँ पे अपन सी रख देते हैं, ये अपन ने कह रहे सी, ठीक है। और सी सी भी अंदर फेस कर रहा है, थर्ड राइट में। थर्ड राइट में है तो देखो, वैसे ही मैंने सही पोजीशन पे रख दिया, अपने आप ही सही पोजीशन में रख दिया। ये इसका राइट है, ये वाला सारा जो चल रहा है अपना, ये इसका राइट चल रहा है, ठीक है। थर्ड राइट में, थर्ड राइट का मतलब देखो, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तो अपने आप बन गया। मैंने जैसे सी को यहाँ प्लेस किया, ए अपने आप इसके थर्ड राइट में आ गया, क्योंकि देखो सी का राइट के, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, इसमें मिस्टेक है, मतलब मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। सी को अपन को देखना है, ठीक है। तो सी मैंने इधर रख दिया। अब देखो राइट एंड लेफ्ट देखना है, ठीक है। सी का ये वाला राइट होगा, ठीक है। सी का ये वाला राइट होगा। अब सी का ये वाला अंदर की तरफ फेस करके बैठा है, तो इमेजिन करो आप अंदर की तरफ ऐसे फेस करके बैठे हो, तो आपका राइट उस साइड ही जाएगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अपन ने क्या कर दिया, ये राइट मार्क कर दिया। राइट सी के कौन से प्लेस पे, थर्ड पे है। थर्ड पे मतलब 1, 2, और ये तीसरे पे अपना ए है। तो दो स्पेस छोड़ के थर्ड प्लेस पे क्या है, ए बैठा है सी के,
दैट्स इट, बस इतना ही समझना था। एंड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अपन ने बस ये प्रॉब्लम निकला था कि एंड को किस तरीके से, जब भी अपन एंड की बात कर रहे होंगे तो इसका इमीडिएट पार्टनर नहीं, एंड का इमीडिएट वाला क्या है, बी, बी को नहीं देखेंगे, बी के पहले वाला एलिमेंट जो सबसे पहले आ रहा था उसकी बात करेंगे। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम जब अपन समझेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन है, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेम चीज़ ऊपर वाली, मैंने क्या किया यहाँ पे क्या कर दिया, अपना बी बना लिया, ठीक है, ये रहा। और एक है सेकंड लेफ्ट है बी का, सेकंड लेफ्ट का मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे ए बैठा होगा, ठीक है, ये अपन ने मान लिया, यहाँ पे अपने क्या है, ए बैठा है। अब क्या बोला, हु इज, अब हु आ रहा है ना, हु का मतलब ये है हम बी की बात कर रहे हैं, ये अपन इधर क्या कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं। पहले एंड आ रहा था तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं इस एंड के आगे, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ये बात एकदम सही है, एंड आ रहा है तो पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे, हु आ रहा है तो उसके जस्ट पास वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे, पास वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे मतलब बी की बात हो रही है, तो बी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी क्या है, थर्ड राइट है सी का, थर्ड राइट है मतलब देखो अगर मैं सी को यहाँ प्लेस करता हूँ, अगर मैं सी को यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, क्या बोला है, बी क्या है, थर्ड राइट है सी का, सी के थर्ड राइट में, तो देखो राइट डायरेक्शन तो यही है पहले की तरह, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन जा रही है ये क्या है, राइट डायरेक्शन है अपना, गॉट इट। राइट डायरेक्शन से क्या बोला उसने, थर्ड राइट में, थर्ड राइट में मतलब सी और बी के बीच में कितने एलिमेंट होने चाहिए, राइट डायरेक्शन के अंदर दो एलिमेंट, देखो एक एलिमेंट तो ए है, एक एलिमेंट कौन सा है हम उनको पता नहीं पर स्पेस अपन ने दे दी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एलिमेंट पे क्या है अपने पास बी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो बस इस बेसिक का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखने का हमारा जो मोटिव था ये था कि एंड और हु को किस तरीके से अपन को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। एंड का मतलब पहला एलिमेंट पकड़ेंगे जिसके बारे में स्टार्टिंग से बात हो रही थी, हु का मतलब जस्ट पड़ोसी वाला, जस्ट इमीडिएट पार्टनर जो है, ठीक है, एंड का मतलब ए को पकड़ लिया क्योंकि उसी की बात हो रही है ना, और हु का मतलब उसके पास वाले को पकड़ेंगे उसकी बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, अगर नहीं आया एक बार रिपीट पे देखना जरूर समझ में आ जाएगा, इजी कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अब अपन करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, जिससे अपने कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले से दो डायग्राम बना लिए, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने लीनियर वाले में ही बताया था हमको क्या है ना, पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम से बना के रखने चाहिए कि मान लो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो रही है कि ए इधर भी राइट में भी हो सकता है, ए लेफ्ट में भी हो सकता है, तो एक ही डायग्राम में दोनों को एज्यूम नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं दूसरा डायग्राम बना के उसकी पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम बनाते रहते हैं, जिससे हमको क्या होता है क्लियर होता रहता है डायग्राम क्या चल रहा है, और फिर एट द एंड स्टेटमेंट के बेसिस पे हम उस एक डायग्राम को एलिमिनेट कर देते हैं जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है, वो अपन इसमें समझेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही दो डायग्राम बना लिए, सर्कुलर डायग्राम पहले दो बना लिए क्योंकि हम पॉसिबिलिटी वाले इसके अंदर यूज़ करने वाले, देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, वी यू टी आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर, वी यू टी क्या है, बैठे हुए हैं सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर, वी यू टी मैं मान लेता हूँ ये और ये कोई तीन एलिमेंट है वी यू टी जो कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी आर ऑल्सो सिटिंग इन द सेम सर्कल, ए बी सी भी है। अच्छा पहले टोटल एलिमेंट गिन लो कितने हैं, टोटल एलिमेंट गिनने से क्या होगा अपने को पता लग जाएगा कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है। वी यू टी तीन ही हो गए, ए बी सी तीन ही हो गए, तो कितने हो गए, छः हो गए। तो अपन क्या करते हैं छः लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चार ये होगी, ये पाँच और ये छः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, वी यू टी तो सेंटर की तरफ सर्कल के अंदर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, और ए बी सी जो है वो भी सेम सर्कल में है, ए बी सी भी सेम सर्कल में है, पर लेकिन इन ए बी सी में से कोई दो ही ऐसे हैं, कोई बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, कुछ दो ऐसे हैं ए बी सी में से, इन तीनों में से जो कि सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे हुए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला है, वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, वी क्या है
सेकंड लेफ्ट ऑफ सी है। अब इस जो स्टेटमेंट को अपन कंसिडर कर सकते थे अगर इसके अंदर जो डिपेंडेंसी है इन तीनों में से नहीं आ रही, ए बी सी के ऊपर एक भी डिपेंडेंसी आएगी तो हम इसको आगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए बी सी में से कोई दो एलिमेंट ऐसे जो कि सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे। अगर मान लो उसको अभी अपन ने डायरेक्टली प्लॉट कर दिया तो बाद में वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। वापस से सेम ही हुआ, जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं डिपेंडेंट हो रहे हैं वापस से उन तीन एलिमेंट पे जिनमें पॉसिबिलिटी है कि दो एलिमेंट सेंटर की तरफ फेस करके बैठे। तो वापस से डिपेंडेबिलिटी आ गई इन तीनों एलिमेंट की, इन तीनों के ऊपर, क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये बाहर की तरफ भी मूव करके बैठ सके दो एलिमेंट। तो हम इस वाले स्टेटमेंट को भी अभी के लिए छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है? बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। बी क्या है? थर्ड लेफ्ट है टी का। ठीक है, ये भी सेम चीज़ आ रही है। ठीक है कि अब बी वाला डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर? बी वाला डिपेंड हो रहा है अपने पे टी के ऊपर। तो बी क्या है? थर्ड लेफ्ट है टी का। चलो ठीक है, और आगे पढ़ते और क्या बोल रहा है? सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। सी क्या है? सेकेंड राइट है टी का। ठीक है, और ए इज नेक्स्ट टू द वी। ए क्या है? नेक्स्ट टू द वी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? ये तीनों एलिमेंट अगर इन तीनों पे डिपेंड हो रहे होंगे तो अपन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन से दो एलिमेंट सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर ये तीनों एलिमेंट इन पे डिपेंड हो जाए तब तो हमको पता है कि वी यू टी क्या है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो अपन प्लॉट कर पाएंगे। तो देखो पहला एलिमेंट जो है यहाँ पे अपन ने पकड़ लिया था बी। तो बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अपन मान के चलते हैं मैंने अगर बी को इस जगह पे बना देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे पहले उन्हें कोशिश करेंगे। बी क्या है? थर्ड लेफ्ट है टी का। टी का थर्ड लेफ्ट है। देखो अगर मैं टी को यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर मान लो टी को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे तो मैं पुट कर ही नहीं सकता ना, थर्ड लेफ्ट है तो बीच में दो एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम टी और बी के बीच में दो एलिमेंट होने चाहिए। तो यही एक जगह बची, क्योंकि इधर भी दो एलिमेंट है इधर भी दो एलिमेंट है। तो मैं यहाँ टी प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, टी प्लॉट कर सकता हूँ और मैं डायरेक्शन भी दे दूंगा इधर ऐसे करके कि ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, जिससे अपन को क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये अपन को पता लग गया। बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। देखो टी का लेफ्ट क्या है? ये वाला साइड। देखो मैं एक बार डायरेक्शन में आता हूँ। ठीक है, ये वाला पूरा साइड क्या है? लेफ्ट है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये लेफ्ट है। तो क्या बोला? बी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। टी का थर्ड लेफ्ट बी है। कैसे? वन टू और ये थर्ड पे आ गया। ठीक है, मैं इतना स्लो एक चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लाइव सेशंस नहीं है, रिकॉर्डेड है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इसने? सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। और सी क्या है? सेकेंड राइट है टी का। टी का राइट क्या है? ये रहा। और इसका सेकंड राइट मतलब बीच में एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कर देंगे? सी लिख देंगे। सी इसका है? सेकंड राइट है टी का। ठीक है, ये भी प्लॉट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए इज नेक्स्ट टू द वी। और ए क्या है? वी का नेक्स्ट है। ए क्या है? वी का नेक्स्ट है। अब देखो ए को इधर तो रख नहीं सकता क्योंकि इसके जस्ट बाद वी होना चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक बार ए इधर रख देता हूँ, ये रहा, ए इधर रख दिया, और एक बार वी इधर रख दिया। सेम पूरा का पूरा अपन क्या है यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। क्यों भाई? एक बार ए की जगह वी आ सकता है, वी की जगह ए आ सकता है, हमको ये तो पता ही नहीं है ना। ठीक है, ये लो, वापस से अपन सेम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमको उस डायग्राम को ख़राब नहीं करना पड़े। ठीक है, ये लो, वापस से 6 एलिमेंट बन गए अपने। ठीक है, सेम अपन ने क्या किया, यहाँ पे बी बना लिया। ठीक है, यहाँ पे सी बना लिया जो पहले हमने बना लिया था, यहाँ पे अपन ने टी बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने ए बना लिया। अब ए बी सी का तो पता ही नहीं ना कौन से दो एलिमेंट सेंटर की तरफ फेस करके, मतलब आउट की सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे हैं। ठीक है, पर टी का पता है तो अपन ने एरो लगा दिया था। ठीक है, तो अपन ने वापस से यहाँ पे क्या कर दिया? एरो लगा दिया, अंदर की तरफ देख रहा है ये। ठीक है, अब क्या है? क्या बोला था? सॉरी सॉरी सॉरी, ए ए नहीं आएगा, ये जो है ए नहीं आएगा, यहाँ ए नहीं आएगा। ठीक है, टी था, अपन को स्वैप करना है ना,
ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस वाली जगह पे एक बार ए रख दिया, तो एक बार इस बार जगह पे क्या करेंगे, वी रखेंगे, और इधर अपन ए रख के देखेंगे, इधर अपन ए रख के देखेंगे। ठीक है, अब देखो सारे के सारे एलिमेंट हो गए क्या, देखो वी यू टी, देखो इसमें यू नहीं है, तो अपन एक बार क्या करते हैं, यू को इधर प्लॉट कर देते हैं और इधर भी यू को प्लॉट कर देते हैं, और सारे स्टेटमेंट चेक करके देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, वी क्या है, सेकेंड लेफ्ट है सी का, देखो सी है रहा। ठीक है, और लेफ्ट कब हो सकता है, लेफ्ट कब हो सकता है, अ, अगर ये बाहर की तरफ फेस करके बैठेगा, अगर सी बाहर की तरफ फेस कर बैठेगा तो ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट होगी, और ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट होगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट वी आ रहा है सी का। ठीक है, तो अपन ये मान सकते हैं कि सी बाहर की तरफ फेस करके बैठा होगा, तभी वी सेकंड लेफ्ट हो सकता है सी का, वी क्या है, तभी सेकंड लेफ्ट हो सकता है सी का। ठीक है, चलो यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और यू क्या है, सेकंड राइट है ए का, यू क्या है, ए का सेकंड राइट है। सेकंड राइट कैसे हो सकता है, देखो अगर मैं ए को अंदर की तरफ फेस कर दूं, ए को अंदर की तरफ फेस कर दूं, देखो ये राइट बन जाएगा ए का, फर्स्ट सेकंड, हाँ बिल्कुल सही। तो ए यू क्या है, सेकंड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ए से राइट में, तो ए ने अंदर की तरफ फेस कर रखा है, देखो वी ने भी अंदर की तरफ फेस कर रखा था, क्योंकि वी यू टी तो अपन को क्वेश्चन में दे रखे, इन तीनों ने अंदर की तरफ फेस कर रहे थे, तो वी यू भी अंदर की तरफ फेस कर रखा है, टी भी अंदर की तरफ फेंक रहा है, तो और तो क्या बचा, एक बी बचा, और दो एलिमेंट ऐसे थे जो कि बाहर की तरफ फेस कर रहे थे ए बी सी में से, तो ए भी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, बस सी बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो क्या बचा, सिर्फ बी वाला अपना क्या है, बाहर की तरफ फेस करेगा, अपने आप अपन ने प्रिडिक्ट कर लिया। और ये वाला डायग्राम क्यों रॉन्ग हो गया अपन ने, अगर अपन ए इधर रख देंगे, अगर अपन ए इधर रख देंगे तो देखो सी के जस्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में वी कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए ये वाला अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, एकदम राइट हो गया। तो बस दैट्स इट, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करना इसको, एक बार रिवाइंड करके देखना, पीछे करके वापस से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट अपन ने देखा है, सेम एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी वे में अपन ने क्या किया, सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, फिर बीच में अपन को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा यार, ए और वी एक दूसरे के इमीडिएट पास में, ए इज नेक्स्ट टू द वी, ए के पास बी है, नेक्स्ट वी है, तो ये कैसे पता लगे कि पहले ए है कि पहले वी है, तो हमने दो डायग्राम बना लिए, एक बार ए को इधर रख दिया, एक बार ए को इधर रख दिया, दैट्स इट। और उसके बाद सारे एलिमेंट अपनी जगह पे प्लेस कर दिया एज पर द स्टेटमेंट, एंड देन अपन ने चेक कर लिया कि भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम फिट बैठ रहा है, जो डायग्राम फिट बैठ रहा है वो हमारे राइट है, जो नहीं बैठ रहा है वो अपन ने गलत कर दिया। ठीक है, इजी। चलो अब अपन बात करते हैं एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के लिए, ये रहा, इधर भी मैंने दो बना रखे, आप समझ ही गए होंगे मैंने दो क्यों बनाए, दो इसलिए बनाए हैं क्योंकि अपन को मतलब इसमें हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए एक और रेफरेंस डायग्राम की, ताकि हम पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो पुराने वाले क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अपन को किस तरीके से देखना होता है, आउटसाइड इनसाइड लेफ्ट एंड राइट का डायरेक्शन अपन को पता होना चाहिए। लीनियर वाले जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे स्टार्टिंग की वीडियोज़ में, उसमें आपको डायरेक्शन के सेंस दिए थे मैंने, लेफ्ट राइट, है ना, किस तरीके से अपन साउथ नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग, ये रहा देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं, अपन ने देखा था कि नॉर्थ है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ईस्ट है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो लीनियर अरेंजमेंट की वीडियो में मैंने अच्छे से पढ़ाया था, तो एक बार चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे फिर आपसे, बस डायरेक्शन का ही इसमें गेम है सब कुछ। चलो अब अपन क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैंने इधर स्क्वायर को लिया, ठीक है, तो भाई स्क्वायर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रायंगल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, पर लेकिन आ सकते हैं, तो ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाए कि भाई सर्कुलर तो एक जैसे आएंगे, उसमें क्या अलग बात है, ठीक है ना, लीनियर वाले भी मैंने करा दिए अलग अलग टाइप के, ठीक है, सर्कुलर भी अभी मैंने आपको करवाई दिया, एक और वीडियो के अंदर सर्कुलर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, इतना बढ़िया क्वेश्चन, उस एक ही क्वेश्चन से सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के थे, ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए अपन ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर सको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, के एल एम पी क्यू आर एस एन टी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये,
ठीक है, और ये स्क्वायर टेबल के ऊपर बैठे हैं, मतलब वहाँ बैठे हैं स्क्वायर टेबल पे। एंड इन सच ए वे डैट, इस तरीके से बैठे हैं, 4 सीट एट कॉर्नर एंड 4 सीट एट मिडल। तो क्या बोला है, 4 तो इस कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है, मैं बना रहा हूँ 4 यूँ क्यों, ठीक है। यार मैं एक काम करता हूँ, इस वाले डायग्राम को है ना मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेंगे बाद में अपन, ईजी रहेगा अपने लिए, ठीक है। ओके, तो वापस से अपन पेंसिल सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 तो अपने कॉर्नर पे बैठे हैं, और 4 सिट एट द मिडल, और 4 अपने क्या है, मिडल में बैठे हैं। ये लो भाई, डायग्राम पूरा बन गया अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करते जाना है, और बस क्लियर है। एंड 4 सिटिंग एट मिडल, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, सिट मिडल पोजिशन। सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, क्या बोला है, सिट एट मिडल पोजीशन, सिटिंग एट, यहाँ तक तो अपना फुल स्टॉप था, ठीक है। इसके आगे बोला है सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड वाइल दो सिटिंग एट मिडल फेसिंग सेंटर। जो कि मिडल में बैठे हैं वो सेंटर में फेस करके बैठे हैं, तो ये सेंटर में फेस करके बैठे होंगे। ये लो भाई, आप भी सेंटर में फेस करके बैठे हो, और आप भी सेंटर में फेस करके बैठे हो, और आप भी सेंटर में फेस करके बैठे हो, ठीक है। और जो सेंटर में फेस करके नहीं बैठे, जो मतलब जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके नहीं बैठे हुए, तो अपन ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। इससे अपन को लेफ्ट एंड राइट का क्या है, आराम से इजीली पता लग जाता है कि लेफ्ट एंड राइट के अंदर किस तरीके से हमको मूव करना है एरो से, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर हो जाती है इससे। चलो आगे देखते हैं क्या बोला है, सिटिंग एंड मिडल फेसिंग सेंटर, यहाँ तक पढ़ लिया। पी इज थर्ड राइट ऑफ ए एस, पी क्या है, थर्ड राइट है एस का। एंड देखो एंड आ रहा है, एंड मतलब वही पी की बात हो रही है। एंड पी इज फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, पी क्या है, सेंटर की तरफ बैठा हुआ है, पी क्या है, सेंटर की तरफ है। चलो मैं मान लेता हूँ पी अपने यहाँ बैठा हुआ है, एक बार के लिए मैंने पी यहीं में, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, मैं हर बार सेंटर से शुरू करता हूँ, मेरे को इजी लगता है इसलिए। तो पी क्या है, पी इज थर्ड राइट ऑफ एस एंड फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। पी क्या है, एक तो सेंटर में बैठा है, और थर्ड राइट है एस का, ठीक है, एस का थर्ड राइट है। देखो अगर मैं, थर्ड का मतलब क्या हो गया, थर्ड का मतलब क्या हो गया, पी और एस के बीच में दो एलिमेंट होंगे, ठीक है, पी और एस के बीच में दो एलिमेंट हो गए, तो देखो ये रहा 1 एंड 2, और राइट है देखो, तो अगर एरो यहाँ पे आप इमेजिन करो, एरो बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट होगा और वो लेफ्ट होगा, तो एस के थर्ड राइट में पी बैठा हुआ है, ठीक है, बना लिया, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अपन। क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब क्यू क्या है, थर्ड लेफ्ट है एम का। हु, हु मतलब एम की बात हो रही है, हु डज नॉट सिट एट द मिडल, और एम क्या है, मिडल में नहीं बैठा हुआ है। तो बस अब क्या करते हैं, एम कहाँ है, इन्होंने क्या बोला, वापस से पढ़ते हैं। क्यू इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, क्यू एम के थर्ड लेफ्ट में है, और एम क्या है ना, मिडल पे नहीं बैठा हुआ, तो एम कहाँ बैठ सकता है, एम यहाँ बैठ सकता है, एम यहाँ बैठ सकता है, और एम यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसकी कॉपी बना लेता हूँ, ईजी रहेगा अपने को, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये लो अपन इसका कॉपी बना लिया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं अपन, फटाफट से वापस से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि एम मिडल में नहीं है, एम का है कॉर्नर्स पे ही है। देखो तो अब क्या बोला था, क्यू क्या है, थर्ड लेफ्ट है एम का, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एम यहाँ बनाता हूँ, जस्ट इमेजिन अगर मैंने एम यहाँ बना दिया, एम यहाँ बना दिया, तो इसका थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट देखो 1 2 3, इधर तो बैठ ही नहीं सकता, इधर तो पी बैठा हुआ है, गलत हो गया, और कहाँ बन सकता है एम। अगर एम मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लो एम मैंने अगर यहाँ बनाया, एग्जाम्पल एम मैंने यहाँ बनाया, एम मैंने यहाँ बनाया, तो एम का लेफ्ट, लेफ्ट देखना, देखो लेफ्ट 1 2 3, थर्ड लेफ्ट क्या है, ये रहा, और यहाँ पे क्यू बैठा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है,
चलो, एक पॉसिबिलिटी ये है, एम यहाँ पे भी तो बैठ सकता है यार। अगर मैं मान लो एम को यहाँ बिठाऊंगा, पॉसिबिलिटी ये भी तो है, एम को यहाँ बिठाया तो इसका लेफ्ट क्या है, ये रहा, और थर्ड क्या है इसका, ये। तो यहाँ क्लू हो सकता है, तो मैंने यहाँ भी क्या बना दिया, क्लू बना दिया। यार एक बार क्लू को ढंग से बना देता हूँ, वरना तुम पूछोगे क्लू किस तरीके से, क्लू को क्लू ऐसे बनाया। ठीक है, तो क्लू मैंने इधर बनाया। दो पॉसिबिलिटी चल रही है अपनी, वन बाय वन। यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। अब देखो यार, ये तो पॉसिबिलिटी होगी। आगे देखते हैं, क्यू एंड आर। आर इज नॉट द नेबर ऑफ एम, और आर क्या है ना, एम का नेबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, आर यहाँ नहीं बैठ सकता, एम के पास तो आर बैठेगा नहीं, तो आर कहाँ कहाँ बैठ सकता है, आर यहाँ बैठ सकता है, और आर यहाँ बैठ सकता है, और आर यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, तो और एम का तो कभी नेबर ही नहीं है। और क्या, देखो इस स्टेटमेंट में ही पूरा आंसर छुपा हुआ है। देखो तो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकता है। अगर मान लो मैं आर यहाँ रखता हूँ, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं आर यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, एंड आर इज नॉट द नेबर ऑफ एम, और ये आर एम का नेबर भी नहीं है। ठीक है, तो क्यू और आर के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर को मैं और कहाँ रख सकता हूँ, आर को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, आर को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। क्यों, ये भी क्यू, ये भी, ये आर भी क्या है, एम का नेबर नहीं है, और क्यू और आर के बीच में एक पर्सन अभी भी बैठ सकता है। तो दोनों ही अप्रोच ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टी फेसिस सेंटर। टी क्या है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। देखो अभी एक ही इधर बचा हुआ है जो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, बाकी सब भर चुके हैं, तो ये टी बन जाएगा इधर, और इस वाले केस में ये टी बन जाएगा। ठीक है, टी टी फेसिस सेंटर। के इज नॉट द नेबर ऑफ आर, और के क्या है, आर का नेबर नहीं है, तो इधर तो एक ही प्लेस बची जहाँ पे अपन के को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इधर भी एक ही प्लेस बची जहाँ पे अपन के को प्लेस कर सकते हैं। कर देते हैं, ये लो, कर दिया। और क्या बोला है, के इज नॉट द नेबर ऑफ आर, के आर का नेबर नहीं होना चाहिए। अब देखो के तो आर का नेबर हो रहा है इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर के तो आर का नेबर हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी, और ये हमारी पॉसिबिलिटी एकदम सही होगी। तो ये वाला डायग्राम अपना एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। तो फाइनल डायग्राम बन गया। बस अब इसके बेसिस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप ये सोच रहे होंगे यार डायग्राम डायग्राम बना रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे बस डायग्राम बनवा लेंगे, अब वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे, पूछेंगे कि हु इज़ द नेबर ऑफ क्यू, हु इज़ द सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, हु इज़ द थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आपको डायग्राम देख देख के आंसर देना। जिसका डायग्राम बन गया अच्छे से, वो परफेक्टली आंसर दे देगा। जिसका डायग्राम गलत बन गया, उसके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाना, कोई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और वो आपको सारे नंबर दिला देंगे अगर एक बार डायग्राम सही बन गया। तो ये बहुत ही अच्छी स्कोरिंग चीज़ है, इसको अच्छे से सीख लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा जिसके अंदर अपन एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा और काफ़ी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो के अंदर अपन ने जो मेन कॉन्सेप्ट सीखे थे वो ये था एंड और हु का। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखो कि समझ में आ जाएगा एंड और हु किस तरीके से अपन को समझना है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, व्हाट, हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू यूज़ हु, तो आपके सारे क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन, चाहे लीनियर अरेंजमेंट के हो, चाहे सर्कुलर के हो, चाहे स्क्वायर के हो, चाहे कैसी भी टाइप की बॉडी हो, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस यही मेन क्रक्स था इसके अंदर, यही ट्रिक थी एंड और हु को समझना। बाकी सिर्फ क्वेश्चन फिर प्लेसमेंट्स का खेल है और डायरेक्शन का सेंस है, जो अपन ने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में पढ़ा था, वो भी आप पढ़ लेना। जब तक लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से प्रिपेयर करना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।